यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी ऑफ क्लास 5। कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोग क्लास में? यस, वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5 के अंदर धुरंधर सीरीज में चैप्टर नंबर 12 एंड 13 की। यस बच्चा पार्टी, तो हम चैप्टर 12 एंड 13 का वन शॉट रिवीजन पढ़ने वाले हैं। जैसा सारे चैप्टर्स का लेके आए, इनका भी लेके आए हैं, और आगे भी 18 चैप्टर तक सारे चैप्टर्स का रिवीजन लेके आने वाले हैं। आपको सारी क्लासेस देखनी है कंटिन्यूसली, और अगर आप क्लास में आ चुके हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एंड नोटबुक्स और पेन लेके बैठ जाइए, और सारा जो डाउट्स है वो एकदम क्लियर होने वाला है। ना हो तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 12। हमारा होने वाला है वॉच फ्रॉम दहली, यानी दहली की क्लॉक। फिर लेंथ एंड डिस्टेंस जो हमारा चैप्टर 13 होने वाला है। तो देखना, हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर नंबर 12 जो हमारा होने वाला है वॉच फ्रॉम दहली। दहली की वॉच, अब ऐसा कुछ भी नहीं कि दहली की वॉच, हमारा जो इंडिया है वो दहली के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करता है। समझ में आया ना आपको? तो उसके फॉर्म पे दे दिया गया है। अब हम बात करने वाले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो टाइम और एक मनी। किस किस के बारे में पढ़ेंगे? टाइम एंड मनी। सिर्फ ये दो ही चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, बाकी कुछ भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ टाइम क्या होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। तो टाइम आप अच्छे से जानते हो कि टाइम के अंदर टाइम जो होता है एक समय होता है, क्लॉक। कोई भी क्लॉक जो होती है ना बच्चा पार्टी, कोई भी क्लॉक, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी क्लॉक क्या इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। यस, जिसमें यहाँ पे 12 बजे होते हैं, यहाँ 1 बजे होते हैं, यहाँ 2 बजे होंगे, यहाँ 3 बजे होंगे, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। क्या इस तरह बजे होंगे ना। थोड़ी सी बात और ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो, हर एक के बीच में 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा बड़ा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये मैंने बता दिया। क्या हमारी क्लॉक इस तरह की होती है, आपको दिख रही होगी, जैसे कि मेरी क्लॉक दिख रही है, मेरी वॉच। कोई भी वॉच होती है वो इस टाइप की होती है। ओके बच्चा पार्टी, इसके अंदर 3 सुइयां होती है, यानी 3 हैंड्स होते हैं इसके। एक तो होता है आपका हावर हैंड, एक होता है आपका मिनट हैंड, और एक होती है आपकी सेकंड हैंड। और सेकंड हैंड को बोलते हैं हम सेकंड वाली सुई, बहुत पतली और थोड़ी लॉन्ग होती है। इतनी चीज़ें तो आपको पता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि 1 हावर के अंदर मिनट्स कितने होते हैं। ध्यान से सुनना, 1 हावर के अंदर बच्चा पार्टी, 1 हावर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, कैसे पता चलेगा? मैं बोलूँगा 60 मिनट्स होते हैं। लेकिन आप पूछोगे सर 60 ही क्यों होते हैं, 50 क्यों नहीं होते, 70 क्यों होते? तो सुनना इधर, बहुत ध्यान से सुनना। और क्लास में अगर आ गए हो ना तो आप कंटिन्यूसली देखना है, मिस नहीं करनी है। और इतना पक्का बता दो, इस क्लास में से, इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, बता देना अपने फ्रेंड्स को भी। अब देखो इधर, आपको अच्छे से पता है बच्चा पार्टी कि है ना, हर एक मिनट में ना, हर एक 12 और 1 के बीच में 5 का गैप है। 5 का गैप है ना, नहीं पता ना, अभी जाके अपनी वॉच में देख लो, अभी जाके अपनी वॉच को वॉच कर लो। अब इधर वॉच करो पहले, अभी इधर वॉच करो, कर रहे हो ना? अब देखो 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का। एक बार काउंट करिए, 5 5 10 और 5 15 और 5 20 25 30। 5 का टेबल बोलना पड़ रहा है क्या? 30 35 40 45 50 55 60। ये तो 60 हो रहा है। आप चाहो तो काउंट कर लो, 1 1 1 डॉट 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 60 होंगे। और आपको पता है जब सुई यहाँ पे होती है, तो जैसे हावर वाली सुई यहाँ पर है, मिनट वाली सुई यहाँ पे, 3 बज के कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट? नो, 3 बज के 5 मिनट। 3 बज के 5 मिनट, यानी कि जब सुई ऐसे होती है। अभी मैं सेकंड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सेकंड को तो हम काउंट भी करते ही नहीं है। पर करते क्या? 3 हावर 3 बज के 5 मिनट 20 सेकंड ऐसे कोई बोलता है? हम नॉर्मली सेकंड्स बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं। अब मुझे बताओ, अब मिनट वाली सुई मैंने मान ली ये है मिनट वाली सुई। अब 3 बज के कितने मिनट्स हो रहे हैं?
5 मिनट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करोगे ना 5 होगा और कुछ नहीं करना। अब मान के चलो आपको ये अगर यहाँ से आपको दे दिया कि अब बताओ बच्चा पार्टी कितने बज रहे हैं, आप बोलोगे कि सर 3:30 बज गए, यानी 3:30 हो गए। अब कैसे पता चला 3:30 हो गए? 6 पर है ना, 6 5 जा 30। अगर हर एक डिफरेंस पे 5 का गैप है तो 6 5 जा कर लो। अगर मान के चलो मिनट वाली सुई यहाँ पर हो, सॉरी मिनट, अगर मिनट वाली सुई मान के चलो यहाँ पे आ जाए तो मुझे बताओ कितने 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 मिनट्स हो जाएंगे, कितने मिनट्स हो जाएंगे? 3:50 मिनट। समझ आ रहा है? तो मुझे बताओ पूरा जो 12 आवर का जो टाइम होता है, पूरा जो 12 तक का जो टाइम होता है, 12 से लेके अगेन 12 तक, जब ये हावर वाली सुई रोटेशन करती है, इस 12 से लेके वापस 12 तक आती है ना, वापस 12 तक आती है। कौन? मिनट वाली सुई की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी मिनट वाली सुई जब यहाँ से लेके वापस यहाँ पे आएगी ना, तो क्या 1 आवर हो जाएगा? यानी जब ये सुई मिनट वाली यहाँ से चलेगी वापस यहाँ पे आएगी ना तो हावर वाली सुई 3 से 4 पे आ जाएगी। यानी 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट्स। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ये याद रख लेना है। याद रहेगा हर एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, हर एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि सर 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं बच्चा पार्टी? सुनना ध्यान से, जिसको आता है ना कमेंट कर दीजिए। अब इधर देखो, मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 मिनट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिनट होगा। अब मुझे मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना आप, मुझे बताना अगर कोई सुई, मैंने मान लिया हावर वाली सुई आपकी 4 पर है, ये हावर वाली सुई है, और आपकी मिनट वाली सुई ना इस जगह पर है, इस जगह पर एग्जैक्ट मिनट वाली सुई। अब मुझे बता दो टाइम कितना हुआ है? देखना ध्यान से, 4 बजकर और कितने पर है? यहाँ तक तो 5 होंगे, 1 2 3 4 5 मिनट। 1 पर 5 मिनट होंगे, 6 मिनट 7 मिनट, यानी हमारे कितने हो गए? 4:07 मिनट हो गया। हाँ, टाइम समझ में आया? तो इस तरह से हम टाइम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हर एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। कितने सेकंड होंगे? 60। क्योंकि जब ये वाली सुई, मिनट वाली सुई यहाँ से लेके यहाँ पे आती है ना, 1 मिनट जब करती है ये मिनट वाली सुई, ये 1 मिनट कब करती है? जब वो सेकंड वाली सुई ना 1 राउंड पूरा कर लेती है, तो 1 स्टेप आगे हो जाती है, 1 स्टेप आगे हो जाती है, यानी सेकंड वाली सुई बहुत फास्ट चलती है। अब मुझे बताओ 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होंगे? तो देखना बहुत आसान सा है। मुझे बताओ 1 आवर में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट है। और मुझे बताओ हर एक मिनट के अंदर सेकंड कितने? 60। तो 60 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, मेरा क्वेश्चन है 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे? 60 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये सेकंड का आंसर आ जाएगा क्या? तो आंसर आ जाएगा 3600 सेकंड। क्या आ जाएगा? 3600 सेकंड। फिर से सुनना मेरा क्वेश्चन, फिर से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 1 मिनट के अंदर बच्चा पार्टी 60 सेकंड है। ओके, तो मुझे बताओ 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में 60, तो 60 मिनट में 1 का दे रखा और ज़्यादा मिनट का पूछा है, 60 मिनट का पूछा है, तो 60 से मल्टीप्लाई होगा या नंबर? आ रहा है समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है? यस। तो 60 मिनट में कितने आवर? तो मतलब 1 आवर, 60 मिनट को 1 आवर, तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होंगे, 3600 सेकंड होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर है? मज़ा आया? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में आएगा कि सर अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, मुझे वो क्वेश्चन बता दो। टाइम देखना अब आप सीख गए होंगे, आप लोग सीख गए होंगे। तो अब सुनना एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। अब एग्जाम में हमें क्वेश्चन पता है क्या आता है? हमें क्वेश्चन आएगा कि 6 आवर में कितने मिनट्स होंगे, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। और 3 नंबर में पक्का आएगा, 3 नंबर में 3 मार्क्स का पक्का आएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, 1 के 3 क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। जल्दी से लिख लो क्वेश्चन को और वीडियो को मिस मत कर देना, क्लास को एंड तक देख लेना। ओके, और ये मुझे क्वेश्चन करके कमेंट कर दीजिए आप लोग, आप बताओ 1 मिनट के अंदर, 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स? 60। तो 6 आवर के अंदर कितने मिनट्स होंगे? ज़्यादा का पूछ रहा है ना। 1 आवर में 60, 2 आवर में 120। तो क्या मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ? 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 60 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चा पार्टी, कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा? 360 आ गया। कंप्लीट एंगल, मतलब 360 कंप्लीट एंगल ही तो होता है, मतलब 360 हमारा मिनट आ गया। यस, 360 आंसर आ गया, तो 360 हमारा क्या हो जाएगा?
मिनट हो जाएगा। कितने हावर में? 6 आवर्स में। अगला क्वेश्चन सुनना, अगला क्वेश्चन है मेरा ये, कितने मिनट्स होंगे? दम है तो करके बताओ, दम है तो करके दिखाओ। देखते हैं कौन बच्चा पार्टी कर पा रहा है। और क्लास अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, जल्दी करो। देखो इधर, बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है, लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन। देखो इधर, मुझे बताओ 2 मिनट्स में कितने 2 हावर्स में कितने मिनट्स होंगे? 2 हावर्स में कितने मिनट्स होंगे? तो आपको अच्छे से पता है 1 हावर में 60, 2 हावर में 120। 2 हावर में कितने मिनट्स हो गए? पहले तो आप कैलकुलेट करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा ना फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, आंसर की नो नीड, कैलकुलेशन की नो नीड। आप बताओ मुझे 2 हावर में तो कितने मिनट हो गए? 2 आवर में तो हो गए 120। अभी तो आधा घंटा और बचा है। 1.5 को आधा घंटा बोलते हैं ना, 1.5 को। तो मुझे बताओ आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? आधे घंटे में होते हैं सर, 1 घंटे में 60, तो आधे घंटे में 30। आधे घंटे में कितने मिनट हो गए? 30 प्लस कर दो, कितना आंसर आ गया? 150 मिनट। क्या समझ में आ गया? यस। अब सुनो ध्यान से, इसको करने का एक तरीका और है। टू एंड हाफ पूछा है ना, तो आपको पता चल गया 2 हावर में तो कितने मिनट हो गए? 150 हो गए। अब आपको निकालना है हाफ आवर में। कुछ मत करो, हाफ को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ को 60 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब नहीं आता ना, 60 बन जा 60 और 2 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 30। तो इनको प्लस कर दो, आंसर आ गया आपका। सॉरी, ये 120 था। एनी डाउट? ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे दूं आपको, ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे दूं। बच्चों को डर लगता है ना इस क्वेश्चन से, डर लगता है कि सर ये क्या आ गया, नंबर ऐसे हाथ आगे करके खड़ा हुआ है, आगे इस तरीके से। कुछ भी नहीं डरना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो, एक क्वेश्चन दूंगा, आप करके दिखा दोगे, चैलेंज करोगे, करो आंसर। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो बच्चा पार्टी, जल्दी से करके दिखा दो, जल्दी से करके दिखा दो, दिखा दीजिए आंसर। बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है। अब देखो इधर, आपको अच्छे से पता है बच्चा पार्टी की है ना। पहले तो मुझे बताओ 7 हावर में कितने मिनट्स होंगे? तो आपको पता है 7 हावर के अंदर मिनट्स हो जाएंगे सर 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 6 4 जा 42, यानी 420। ये तो हो गए 7 हावर में। अब 3/4 और बचा है, कुछ मत करो, 3/4 को 60 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, क्योंकि जब हावर से मिनट में चेंज करते हो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आपको 6 3 जा 180 हो जाएगा। ये तो इनको मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ 4 से मैं डिवाइड करूंगा 180 को तो कितना आ जाएगा? देखो इधर, 4 4 जा 16, कितना बच गया? 2, 4 5 जा 20, यानी 45 आ गया। 45 आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना। तो 45 को इसमें प्लस कर दो और आंसर आपके सामने, कर दो प्लस। 0 में 5 प्लस किया 5, 4 और 2 6, यानी 465 क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या यही आंसर आ रहा है बच्चा पार्टी तुम्हारा भी? क्या बच्चा पार्टी तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है? छोटे मोटे बच्चों यही आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है ना, मतलब आप सीख चुके हो, नेक्स्ट क्वेश्चन और सुनना मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे आप बताओ 180 मिनट में कितने आवर होंगे? 180 मिनट में कितने आवर होंगे? जल्दी बता दो आंसर। तो आप एक बार आप सोचना कि सर 60 मिनट में होते हैं 1 आवर, 120 मिनट में होते हैं 2 आवर, तो 180 में 3 आवर। कितना आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, 3 आवर्स। 3 आवर्स, बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है ना, कि 180 मिनट्स में 3 आवर्स होते हैं, क्योंकि 120 में 2 आवर, 180 में 3 आवर, 6 3 जा 18, वैसे ही देख लो। और एक तरीका बता देता हूँ, इसको आप 60 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो बच्चा पार्टी, जल्दी से आंसर मुझे कमेंट कर दो, जल्दी से मुझे आंसर कमेंट्स में कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाफट से। देखता हूँ कौन पहले कर पा रहा है, मुझे बताओ अब आंसर। अब इधर देखो, जिसको नहीं आ रहा, आपको पता है कि 360, आप देखो 60 का इसमें डिवाइड कर दो, क्या कर दो? 60 से डिवाइड कर दो इसमें, 360 में 60 से डिवाइड कर दो, तो 6 का टेबल बोल दो, 6 0 पीछे लगा दो। 60 का डिवाइड करोगे आप, 61 जा 60, 62 जा 120, 6 का टेबल लिखो और पीछे 0 0 लगा दो, बन जाएगा 6 का टेबल, और पीछे 0 लगा देना है बस, बन गया टेबल। कितनी बार गया? 1 2 3 4 5 6 6 जा 36, 6 आवर में। अब थोड़ा सा दूंगा चैलेंजिंग क्वेश्चन, दम है तो करके दिखाना। जो करके दिखा दिया ना, A ग्रेड पक्की, जो करके दिखा दिया ये क्वेश्चन, A ग्रेड पक्की। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन, जल्दी से करके दिखा दो मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से करके दिखा दो प्यारे बच्चों। बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है।
अब इधर देखो, नहीं आ रहा ना, आ गया, कर तो रहा हूँ सर, देख रहा हूँ कि कितने मिनट्स कितने हावर्स होंगे। चलो देख लो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है वैसे तो। इधर देखो 60 से डिवाइड करने को बोला मैंने, या काउंट कर लो पहले। 60 मिनट में 1 आवर, 120 मिनट में 2 आवर, 180 मिनट्स में 3 आवर, और 6 4 जा 24, 240 मिनट्स में कितने आवर हो गए? 4 आवर तो हो गए 240 में। 4 आवर में तो कितने मिनट हो गए? 240। अब 270 में कितना बचा? 30 मिनट और बचे ना, तो आंसर आ गया 4 आवर 30 मिनट। कितना आंसर आ गया? 4 आवर 30 मिनट। नहीं आया ना समझ? फिर से देखो, आप 60 से इसमें डिवाइड कर दो, 60 से इसमें क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया आपने, तो अब मुझे बताओ इस टेबल को देखो, कितनी बार डिवाइड जा रहा है इसका? कितनी बार डिवाइड जा रहा है? 4 बार। 1 2 3 4 जा बार, 240 बचा। कितना लिख देंगे नीचे? 30 बच जाएगा आपका। 30 बच जाएगा ना, तो 4 आवर और 30 क्या है? मिनट है। 30 क्या है? मिनट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आवर 30 मिनट। 4 आवर 30 मिनट। बहुत ईजी पीजी सा था। और अगर हावर में आंसर पूछा है तो क्या मैं 4.5 आवर भी लिख सकता हूँ? क्या मैं 4.5 आवर्स भी लिख सकता हूँ? क्योंकि 30 मिनट्स को हाफ आवर बोल सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आपको क्रॉस चेक करना है ना, कर लो। 4 आवर में कितने मिनट्स हो जाएंगे? 240 मिनट हो गए, और 30 मिनट ही है, तो देखो 270 आ गया। आ गया ना? ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूँ, करके दिखाओगे? यस, एक क्वेश्चन और लिखो आप। देखो बहुत ईजी पीजी होने वाला है। मैं ये बार बार क्यों करवा रहा हूँ, चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ ना? 3 मार्क्स हमको आने वाले हैं, 3 मार्क्स हमको आने वाले हैं। अब मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया आपको। 380 मिनट्स में कितने हावर होंगे और कितने मिनट्स होंगे? जल्दी फटाफट से कमेंट करिए, जल्दी फटाफट से कमेंट करिए, फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं। ये भी मुझे कमेंट में करके बता दीजिए, फटाफट से बताइए आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चा पार्टी। बहुत ईजी पीछे से क्वेश्चन देखो ना आप इधर ध्यान से। 380 मिनट्स में आप पहले इसको डिवाइड कर लो, 380 को 60 से। करने का तरीका यही रहेगा, 6 का डिवाइड करूंगा, 6 6 जा 36, यानी 66 जा 360। कितना बच गया? 20 बच गया। 20 बच गया ना। अब 20 में पॉइंट लगा के डिवाइड नहीं करना, यही छोड़ देना। 6 आवर और 20 मिनट हो गया आंसर। चाहो तो चेक कर लो। 6 आवर में 360 मिनट और 20 मिनट 380 मिनट। अब इधर आ जाओ, 8 आवर और 40 मिनट में टोटल कितने मिनट होंगे? यानी मिनट का आंसर बताना है। तो मुझे बताओ 8 आवर में कितने मिनट होंगे? 8 आवर में मिनट हो जाएंगे 8 × 60, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 480। अब 480 तो ये आ गया बच्चा पार्टी। और फिर 40 मिनट्स और 40 और तो पहले से मिनट्स में, 40 तो पहले से मिनट्स में सर, तो इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 8 4 12 520। आंसर आ गया। कोई डाउट है? कोई इश्यू है? नो इश्यू। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे बस इतना बता दो कि ना 3 आवर के अंदर ना कितने सेकंड होंगे? बस इतना सा क्वेश्चन है। जल्दी से करके दिखा दो। और मिनट और हावर का ना मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अच्छे से और समझना है तो उसमें भी देख लेना। बाकी यहाँ तो फुल डिस्क्रिप्शन में चल ही रहा है, उसमें मैंने एक अमेजिंग क्वेश्चन भी कराया हुआ है, वो आपको दूंगा मैं होमवर्क में। नहीं आता ना तो वो वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। प्ले लिस्ट में जाओगे या आप होम पेज पे जाओगे तो वहीं पे आपको स्क्रॉल करोगे तो सेकंड 3rd नंबर की वीडियो मिल जाएगी आपको। अब देखो इधर, अब देखना इधर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। मल्टीप्लाई कर दो 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, ये आंसर आ गया। अब है ना मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना आप। क्या है वो क्वेश्चन? सुन लो, वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। 1 डे के अंदर कितने मिनट होंगे? 1 डे के अंदर कितने मिनट होंगे? और आपको आंसर करने का तरीका बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। 1 डे के अंदर हावर कितने होते हैं? 24 आवर। 24 आवर में मिनट निकालने हैं। बहुत आसान है, ट्रिक भी बता देता हूँ। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 24 आवर में कितने होंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब मुझे बताना 30 दिन के अंदर कितने आवर होंगे? ठीक है, और फिर मुझे बताना 30 दिन के अंदर कितने मिनट होंगे? ठीक है, और फिर मुझे एक और चीज़ बता देना, 12 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 12 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं? और आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, इसका बता देता हूँ। 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। 12 आवर में 3600 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ईजी पीजी। यस, अब सीखेंगे हम टाइम का मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। टाइम का सीखेंगे हम ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं टाइम को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। देखना ध्यान से, अगला टॉपिक हमारा आने वाला है। तो अगला टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम।
एडिशन ऑफ टाइम पहले मैं से आपको सिखा देता हूँ। एडिशन ऑफ टाइम, तो देखना ध्यान से, टाइम को ऐड करना। जैसे क्वेश्चन आएगा 9 आवर्स 28 मिनट एंड 6 आवर्स 40 मैंने मान लिया 32 मिनट्स। जल्दी से बच्चा पार्टी इसको प्लस कर दीजिए। हावर में हावर प्लस होता है, मिनट में मिनट प्लस होता है, तो आप लिखोगे 9 आवर 28 मिनट 6 आवर 32 मिनट। इतना क्लियर है? प्लस करना है, लगा दो प्लस का साइन। अब देखना है इधर 8 और 2 10 कैरी 1 3 और 3 6, इधर आ गया 9 और 6 15 आवर। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा इधर। पूछो क्यों मुझे बताओ। 60 मिनट हो गए ना, और 60 मिनट में कितना आवर होता है? 1 आवर। तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा ना 1 आवर में, आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताओ, मान के चलो आपने 3 आवर्स स्टडी करी। कितने आवर स्टडी करी? 3 आवर्स। तो आप किसी से ये बोलते हो कि आज मैंने 2 आवर 60 मिनट स्टडी की। बात तो वही है, घुमा क्यों रहे हो? बात तो वही है ना, 2 आवर 60 मिनट बोल रहे हो या 3 आवर बोल लो, बात तो सेम है ना। बात तो सेम ही है बच्चा पार्टी, कि आप 2 आवर 60 मिनट बोल लो। चलो मैं तो और कुछ बोलूँगा, मैं तो ये बोलूँगा 1 आवर और 120 मिनट पढ़ा आज मैं। अब सोच ले भाई, मैथ्स आती है तुझे, मैथ्स आती है ना, तो वो सोचेगा कि ये 1 आवर तो पढ़ा, फिर 120 मिनट का क्या लफड़ा है। फिर वो सोचेगा 120 मतलब 2 आवर और पढ़ लिया ना, तो 2 आवर इधर 1 आवर मतलब 3 आवर। भाई सीधा ही बोल दे, तो सीधा ही तो आंसर निकलना है। डायरेक्ट ही तो मत लिखो, ये करो ना। आप यहीं छोड़ देते हो एग्जाम में, प्लीज़ उसको ये लिख के आओ। और ज़्यादा ही करना है ना तो 0 मिनट लिख दो। क्या लिख दो? 0 मिनट, कि सर 60 मिनट यहाँ से निकला तो 1 आवर इधर ऐड हो गया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और दूंगा, थोड़ा सा मज़ेदार दूंगा, थोड़ा सा अच्छा दूंगा, एग्जाम में आने वाला दूंगा। दे दूँ? देखो इधर कुछ नहीं कर रहा, ऐसे में चेंज कर दूंगा। इधर इसको ही रहने दो, इधर और चेंज कर देता हूँ मैं। करो जल्दी से करो, फटाफट हरी अप। देखो इधर बहुत ही जी। आप चाहो तो इसको करने का एक तरीका और है, इधर हावर लिख दो, इधर एच लिख दो और इधर मिनट लिख दो, बस कर डालो सॉल्व। हावर कितने हैं? 19, मिनट कितनी है? 68, हावर कितने हैं? 6, मिनट कितनी है? 42। कर दो। प्लस करने का क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्वेश्चन में ऐड लिखा है सब्ट्रैक्ट। कई बार एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ऐड का आ जाएगा, उसी का दूसरा क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का आ जाएगा, लेकिन हम दोनों फटाफट जल्दीबाजी में पढ़ना भूल जाते हैं और दोनों करने लगते हैं। देखो अब 8 और 2 10 0 6 7 और 4 कितना हो गया? 12 हो गया ना, या 11। ओके बच्चा पार्टी, ओके। और ये कितना हो जाएगा? 9 और 6 15, 25 आवर 110 मिनट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 110, यहाँ पे जब भी 60 से बड़ा नंबर होगा ना, तो यहाँ से 60 निकाल दो। क्या यहाँ से 60 निकल जाएगा? यहाँ से 60 मैंने निकाला तो कितना बचा? 70 80 90 100 110 50 बचा। कितना बचा? 50। तो 50 तो बच सकता है, तो यहाँ 50 बच गया। जब मैंने यहाँ से 60 निकाला तो यहाँ 50 बच गया, और उस मतलब 60 मिनट मैंने निकाला तो क्या वो 1 आवर हो गया। इधर 1 प्लस कर दो। दिस वन इज द राइट आंसर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मुझे बताओ 2 आवर 65 मिनट को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? यस सर लिख सकते हो। कैसे? मैंने यहाँ से 60 निकाल लिया तो 60 1 आवर हो गया, 60 मिनट मतलब 1 आवर हो गया, तो 3 आवर। और जब मैंने यहाँ 60 निकाला तो 5 मिनट बचे। इजी पीजी आंसर। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। आपका एग्जाम जो होगा ना वो इतने आवर का होगा, 2.5 का। तो मुझे बताओ कितने मिनट लगेंगे आपको एग्जाम करने में, यानी आपको कितना मिनट का टाइम मिला, ये बताओ। तब तक एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ ऐड का ही, और मुझे वो करके दिखाना। 2 आवर्स और मैंने दे दिया, जल्दी से करके देखो फटाफट से। अब देखना एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, अच्छे से सुन लेना ध्यान से। मैंने लिखा 3 आवर 50 मिनट 2 आवर 26 मिनट। इनको प्लस करना है, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है। जल्दी से कर लीजिए बच्चा पार्टी, जल्दी से मुझे आंसर दो। कमेंट करो आंसर फटाफट से, कमेंट।
इजी पीजी लग रहा है सर ये तो। देखो 6 5 और 2 7 3 2 5 आवर, बहुत इजी, कुछ भी मत करो। 760 से बड़ा नंबर आ गया, 60 निकाल दिया, 60 निकाल दिया तो इधर 1 आवर प्लस हो गया 6 आवर हो गया, 6 आवर हो गया, इधर निकला 60 निकला, 60 निकला तो 16 बच गया। इजी पीजी, खत्म, टाटा बाय बाय। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। 6 आवर 25 मिनट में ऐड करना है आपको 3 आवर 64 मिनट को, ठीक है। एक तो ये आपको प्लस करने का क्वेश्चन है, ये मुझे होमवर्क में आपको मैंने दे दिया, कमेंट करना। अब पढ़ रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, सेम इजी पीजी। अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सब्ट्रैक्शन का ये क्वेश्चन है, समझना। 2 आवर 15 मिनट 2 आवर 15 मिनट फ्रॉम 3 आवर 20 मिनट। बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है, करो। कर दिया ना स्टार्ट, कर दी ना गलती, फिर बोलोगे कि सर बताते नहीं हो। देखो आप इसमें से ये माइनस कर रहे हो ना, उल्टा माइनस होगा। फ्रॉम, भूल गए क्या? फ्रॉम में उल्टा माइनस होता है, आपको सिखाया था फ्रॉम में उल्टा माइनस होता है। इसमें से ये माइनस होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, जिसका हावर बड़ा होगा ना वो नंबर बड़ा होगा, वो टाइम बड़ा होगा जिसका हावर बड़ा होगा। तो इसका हावर बड़ा है तो मतलब ऑब्वियसली यही बड़ा है। 2 आवर मतलब छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस होता है ना, बड़े में से छोटा होता है ना। बस तो फिर खत्म, इजी पीजी सा हो गया सर। कितना बच गया? ये यहाँ से कैरी लेगा, ये 10 हो जाएगा, 5 बचेगा, 0, 1 आवर 5 मिनट। हो गया इजी पीजी, जल्दी से राइट कर लो। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, देखो सुनना। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यही डिजिट चेंज कर देता हूँ मैं, यही डिजिट मैं चेंज कर देता हूँ। 1 सेकेंड मैंने लिख दिया आपके सामने 7 आवर्स 26 मिनट फ्रॉम 9 आवर्स और मैंने इधर लिख दिया आपके सामने, 16 मिनट करके दिखाओ। अब आपको लग रहा होगा सर इसका मिनट बड़ा है, क्या ये बड़ा होगा? नो, जिसका हावर बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका हावर बड़ा वो टाइम बड़ा, क्योंकि हावर बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट देखने छोटे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर आपको लिखना है पहले 9 आवर, फिर लिखना है 16 मिनट, फिर लिखना है 7 आवर, फिर लिखना है 26 मिनट। अब हो गया बच्चा पार्टी लफड़ा। पूछो क्या? 16 मिनट्स में से 26 मिनट तो माइनस हो ही नहीं सकता। बोलोगे सर डरने की क्या बात, यहाँ से काटूंगा या 16 हो जाएगा। नहीं करना भाई, नहीं करना। सुनो अब ध्यान से, कुछ करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करेंगे। क्या जुगाड़ करेंगे? बहुत मस्त जुगाड़ करने वाले हैं, देखना इधर। मैं इससे बोलूँगा हावर, मिनट बोलेगा हावर से कि भाई तू मेरे साथ का ही है, एक काम क्यों नहीं कर सकता? पूछेगा हावर, क्या काम करूँ बता, ये बोलेगा। 9 हावर बोले, मिनट बोलेगा हावर से, एक काम कर 1 आवर मुझे दे दे। अब ये कहेगा कि तू मेरे साथ का ही, तुझे ही दे सकता हूँ, किसी और को नहीं दूंगा। तो यहाँ से 1 आवर निकला तो यहाँ 8 हो गया। अब वो 1 आवर निकला मतलब 60 मिनट होके निकला, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। अब वो कहेगा 16 अपने आप में मुझे ऐड कर लो, क्योंकि आप मुझे अपने पास रख लो। अपने पास रखोगे तो 16 और 60 कितना हो गया? 76, यानी अब ये मिनट कितने हो गए? 76। अब मुझे बताओ 76 में से ये नंबर माइनस हो जाएगा क्या? हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 7 गया तो 1, आंसर आ गया, खत्म। फिर से सुन लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असली दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है ये। देखो मैंने क्या बोला, मैंने पहले इस नंबर को लिखा, मैंने इसको लिखा। अब मुझे पता चल रहा है ये वाले मिनट में से ये वाला मिनट माइनस नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 आवर निकालूंगा, इधर 60 प्लस कर दूंगा। इसमें यही करना है, इधर से 1 आवर निकालना है, इधर 60 प्लस कर देना है। 60 प्लस करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना है और फिर यहाँ पे इसमें से माइनस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन दो, एक और दूँ, चलो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। इसको आप लोग लिखते रहना, एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, मुझे आप माइनस करके दिखाओ। 8 आवर 32 मिनट्स में से 8 आवर 32 मिनट्स में से माइनस करके दिखाओ मुझे 6 आवर और मैंने मान लिया यहाँ पे 34 मिनट।
ऐसा क्वेश्चन, यही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है एक क्वेश्चन, और आपको माथा नहीं पकड़ना, आपको सिर्फ पेन से आंसर्स करना है। फटाफट से ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, जल्दी से करके दिखा दीजिए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये। अब देखना इधर, आपको अच्छे से पता है कि इससे माइनस नहीं होगा, तो कुछ भी मत करो, यहाँ से 1 आवर निकाल लो, इधर 60 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 92 हो गया, 92 हो गया ना। अब देखो 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो अब ये कैरी ले लेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो 8, और 8 में से 3 गया तो 5। समझ में आ रहा है ना? यस। और 7 में 6 गया तो 1, तो 1 आवर 58 मिनट हमारा आंसर हो गया। इजी पीजी लगा, अच्छा लगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाइम से और आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना रेलवे का टाइम में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, रेलवे का टाइम टेबल में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ ट्रेनों के नाम लिख रहा हूँ, मैंने लिखा पूजा एक्सप्रेस मैंने लिख दिया। मैंने लिख दिया आपके सामने अरावली एक्सप्रेस मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया गोल्डन टेम्पल मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया GT, ठीक है। और मैंने लिख दिया आपके सामने मैंने लिख दिया राजधानी एक्सप्रेस, और मैंने लिख दिया चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है बच्चा पार्टी। ये मैंने कुछ ट्रेनों के नाम लिख दिए, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये रेलवे टाइम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अराइवल टाइम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिपार्चर टाइम। कहाँ का, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्लेस, ठीक है, प्लेस भी मैं लिखता जा रहा हूँ। अब देखना, मैंने माना कि पूजा एक्सप्रेस 20 बजे आई और 20:40 पे चली गई। अरावली एक्सप्रेस जो है मैंने मान लिया 22 बजे आई और 22:55 पे चली गई। और ये ट्रेन मैंने मान लिया 8:05 पे आई और 8:35 पे चली गई, ठीक है। ये मान लिया 6 बजे आई, 7:30 पे चली गई, ठीक है। और मैंने मान लिया चेन्नई एक्सप्रेस नाइट में 12 बजे आई, 12 बजे को बोलते हैं 00 बजे, और ये 1 बजे चली गई, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया ये जयपुर, दिल्ली, मुंबई, आगरा, ठीक है, चेन्नई, ये मैंने मान लिया। अब इधर सुना, मेरा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, ऐसी एक टेबल बनी हुई आएगी, आपको नहीं मालूम। क्वेश्चन आएगा कि पूजा एक्सप्रेस वो है, वो जयपुर कितने बजे पहुंचेगी। अब सुन लो, अराइवल का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, पहुंचने का समय। अराइवल मतलब आने का समय, वहाँ पे आने का समय, ठीक है। अराइवल मतलब आने का समय, डिपार्चर मतलब जाने का समय। जाने का मतलब ट्रेन के छूटने का समय, ट्रेन छूट जाएगी इतने बजे ट्रेन, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो जयपुर है, पूजा एक्सप्रेस जयपुर कितने बजे पहुंच रही है, ठीक है। मैंने मान लिया इतना स्टॉप है उसका, पूजा एक्सप्रेस जो है वो जयपुर कितने बजे अराइव हो रही है, कितने बजे पहुंच रही है, तो आप बोलोगे सर आंसर 20 बजे, ठीक है, यानी 8 बजे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सुनो, बस एक लाइन के आंसर है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है GT, गोल्डन टेम्पल ट्रेन है, गोल्डन टेम्पल ट्रेन मुंबई में कितनी देर रुकने वाली है, बताओ मुझे। बहुत इजी सा आंसर है, आपको पता चलेगा कि वो 8:05 पे आई और 8:35 पे गई, तो कितनी देर रुकी, 30 मिनट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट रुकी ना, काउंट कर लो आप। और नहीं करना ना आता तो इसमें से इसको माइनस कर दो, टाइम का माइनस करना भी मैंने सिखा दिया था। अगला क्वेश्चन है चेन्नई एक्सप्रेस जयपुर से कितने बजे रवाना होगी, कितने बजे चली जाएगी, कितने बजे डिपार्चर हो जाएगी। तो डिपार्चर टाइम उसका 1 बजे का है। कर लोगे ये क्वेश्चन, इजी पीजी। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला टॉपिक आ जाओ, बस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कर लोगे। लेकिन आप हिंदी लिखी आएगी, पढ़ लेना, उसको चार्ट बना हुआ आएगा, उसको रीड करना। आप कभी बस स्टैंड वगैरह रेलवे स्टेशन पे जाओ तो बैनर लगे रहते हैं, उनको पढ़ा करो, देखा करो कौन सी ट्रेन कब आ रही है, देखा करो कब जा रही है, फ्लाइट का टाइम क्या हो चुका है, ईजी है ना। अब देखो, अब अगली चीज़ में बात कर लेता हूँ मनी के बारे में। अब आपको मनी के बारे में बहुत चीज़ पता है। 1 रुपीज़ के अंदर होते हैं 100 पैसे, ठीक है। तो पहले तो मेरे को चॉकलेट से क्वेश्चनों का आंसर दे दो आप। मुझे बताओ 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे। कि सर क्यों मजाक कर रहे हो, कैसा चॉकलेट सा बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहे हो मुझे, 500 पैसे होंगे, यही है ना।
थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन दे देता हूँ। मुझे बताओ कि 1000 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे? बता दो भाई। बच्चे वाला क्वेश्चन आपको दे दिया था पहले। कोई बच्चा पार्टी बोल रहा होगा कि सर 100 पैसे में 1 रुपये, 200 पैसे में 2 रुपये, 300 पैसे में 3 रुपये, तो 1000 रुपये में 10 रुपये। मज़ा आया? कुछ भी मत करो, इसको 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 100 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इजी पीजी लगा ये क्वेश्चन, इजी पीजी लगा। अब मैं कुछ दे रहा हूँ, 1-2 लैंग्वेज क्वेश्चन। अब सुनना लैंग्वेज क्वेश्चन को। एक लैंग्वेज क्वेश्चन सुनना कि सुमित went to market। सुमित मार्केट गया। he purchased 2 kilogram potato at the rate of 40 rupees, 3 किलोग्राम मैंने मान लिया राइस at the rate of 30 rupees, and मैंने मान लिया 2.5 किलोग्राम टमाटो at the rate of मैंने मान लिया कि उसने जो खरीदा है वो ये भी 30 रुपीज़ का। then how much money he did pay। सुनो अब क्वेश्चन मेरा, मैंने क्या कहा? सुमित जो है वो मार्केट गया, उसने परचेज किया 2 किलोग्राम पटाटो एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़। उसने 2 किलो पटाटो खरीदा। क्या क्या खरीदा उसने? पटाटो उसने खरीदा कितने रुपीज़ का? 40 रुपीज़ का। ठीक है, 40 रुपीज़ का। इधर मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी, और इधर मैं लिख देता हूँ रेट, और इधर लिख दूंगा मैं अमाउंट, उसका कितना बिल हुआ। अब सुनना एक चीज़ बात मेरी, उसने पटाटो खरीदा, टोमेटो खरीदा, और क्या खरीद रहा है वो? और एक राइस। पहले राइस खरीदा उसने, पहले राइस लिख दो, फिर उसने टोमेटो खरीदा। ठीक है, अब देखो इधर पटाटो उसने कितना खरीदा है, क्वांटिटी में लिख रहा हूँ, उसने 2 किलो खरीदा। फिर राइस कितना खरीदा? 2.5 किलो, सॉरी 3 किलो, और टोमेटो खरीदा उसने 2.5 किलो। इतनी बात क्लियर है? कितने रुपए का? रेट लिख दो, रेट भाई, पोटैटो 40 का, राइस 30 का, और टोमेटो खरीद लिया उसने, ये भी 30 का। अब बच्चा पार्टी, अब एक चीज़ बताना, जब वो पोटैटो खरीदेगा ना 40 एट द रेट, यानी 40 रुपये का 1 किलो है। आ रहा है ना समझ में? आप मार्केट जाते हो तो ऐसा थोड़ी 40 का दे देगा वो, कितना भी, 40 का 1 किलो है। अब समझ जाओ 2 किलो कितने का हो गया? 80 का। तो अमाउंट उसका 80 रुपये हो गया। जब बिल बनाता है ना कोई भी शॉपकीपर, तो वो पता है क्या करता है? वो आपने सारे सामान ले लिए, आपने ये सामान ले लिया, 2 किलो ले लिया, 3 किलो ले लिया, 2.5 किलो ले लिया। अब आपको वो बताएगा ना, वो रेट 1 किलो की बताता है। अब जितना किलो ले रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर लो। आपने मान के चलो 3 किलो राइस लिए, तो आप समझ जाओ 90 के हो गए। 1 किलो 30 का है मतलब। अब ये 60 का, तो अब टमाटो का निकालोगे। सर कैसे निकालूं अभी बताया था। 60 का तो 2 किलो हो गया, और आधी किलो होगा 15 रुपये का, यानी 75 का हो गया ना। अब टोटल अमाउंट कितने का हो गया? उसको कितना पे करना है, इसका टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो नीचे लिख दो टोटल अमाउंट। इसी को कहते हैं बिल बनाना। क्या कहते हैं? बिल फॉर्मेशन यही होता है, बिल मेकिंग होता है ये, बिल होता है ये। बिल ऐसे ही बनता है कोई भी। बिल कैसे बनता है आपको यहाँ पे लिखना है, कोई भी आइटम नेम, क्वांटिटी नेम, रेट नेम, रेट्स क्या क्या रेट्स है, और अमाउंट से आपको पता चलेगा। क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई होता है क्या? अमाउंट। ठीक है, अब देखना इधर, इनको प्लस कर दो, 5 हो गया। इन तीनों को प्लस कर लो, आंसर आ ही जाएगा। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 और 7 24, यानी 245 रुपीज़ हो गए उसके। आंसर आ गया। इजी पीजी, जल्दी से फटाफट से इसको राइट कर लीजिए, फिर हम और आगे बात करते हैं। बच्चा पार्टी।
अगला क्वेश्चन में बात कर लूँ। अब देखना आगे, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। क्लास को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना। बोर तो नहीं हो रहे ना, मजा आ रहा है ना, और मजा आने वाला है भी। बहुत सारे ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन लाऊंगा, एग्जाम में एज इट इज छपेंगे, बस छोड़ना नहीं है क्लास को। अब देखो इधर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे ना इस चैप्टर में, एक भी डाउट रहेगा नहीं क्लास के बाद, देख लेना। अब तक की क्लास में कोई डाउट रहा नहीं, अभी तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट नो, तो आगे भी नो, बस क्लास को एंड तक देखना है। देखो अब ध्यान से अगला क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ वन पेन is 45 rupees 75 पैसे, then find the cost of such 4 pens। करके दिखाओ। पहले तो मुझे बता दो बच्चा पार्टी की होगा क्या। आपको अच्छे से पता है कि एक पेन का कॉस्ट इतना रुपये इतना पैसे है, तो 4 पेन कितने रुपए के होंगे। तो एक का दे रखा है, ज़्यादा का पूछा है, 4 का पूछा है, मल्टीप्लाई होगा ना, एक का देता है ज़्यादा का पूछता है, यानी एक पेन इतने का, तो 4 पेन इससे ज़्यादा के ही आएंगे, और ज़्यादा के जब आएंगे तो ज़्यादा मनी निकलेगा। और ज़्यादा आंसर मल्टीप्लाई पे आता है डिवाइड पे। सर मल्टीप्लाई पे आता है ना, कर दो मल्टीप्लाई। तो लिख दो, लैंग्वेज बनाना भी कोई हार्ड काम नहीं है। कॉस्ट ऑफ वन पेन लिख दो, कॉस्ट ऑफ वन पेन लिख दो कितना, 45 रुपीज़ और 75 पी, मतलब पैसे। ठीक है, अब लिख दो नीचे कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स मतलब 45 75 पैसे को हम ये भी लिख सकते हैं 45.75 रुपीज़। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि आगे वाला रुपये होता है, पॉइंट के बाद वाला पैसे माना जाता है। ठीक है, और आपको मैंने ये इससे लास्ट जो वीडियो हमने कराई थी आपको, उसमें के अंदर भी बताया था आपको किलोग्राम ग्राम्स में। अब देखो इधर ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। सिंपल मल्टीप्लाई पहले कर दो, पॉइंट को देखना भी मत, सीधा मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे का वैसे कर डालो, नॉर्मल मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 28 और 2 कितना हो गया 30, 4 5 जा 20 और 3 23, 4 4 जा 16 और 2 18। बस कुछ मत करो, पॉइंट काउंट करो लास्ट से 1 2, यहाँ पॉइंट लगा दो 1 2, आंसर आ गया। और पॉइंट के बाद की जीरो हम काउंट नहीं करते, आप चाहो तो यही आंसर छोड़ दो, नहीं आ रहा ना तो ये लिख दो 183 बस, और नहीं तो यही आंसर छोड़ दो और पीछे क्या लिख दो रुपीज़। इसका मतलब क्या हो गया 183 रुपीज़ 00 पैसे, यही होगा ना। मैंने भी बताया था पॉइंट के बाद का डिजिट पैसे होता है, या आपको 0 पैसे को तो हम क्या ही लिखें, तो 183 रुपीज़ लिख दो ना, 183 रुपये का हो गया सामान बस। सॉरी 4 पेन, इजी, खत्म, टाटा बाय बाय। लिख लो बच्चा पार्टी, लिख लो बच्चा पार्टी, लिखो इसको फटाफट। इजी लगाना, मज़ा आ रहा है ना, लिखते रहो। और क्वेश्चंस की बात हम करने वाले हैं फिर, और क्वेश्चंस की बात हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। ये मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, देखना अब देखना इधर। if 7 peoples are traveling, ओके, 7 लोग जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, ओके, they paid together they paid the fare they paid together the fare of 77 rupees 50 पैसे to bus conductor। what is the fare of per person, people लिखा है क्या, पर पीपल। मजा आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाऊं। मैंने क्या बोला, 7 people आर ट्रेवलिंग, 7 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, दे पेड टुगेदर। अब आपको पता है 7 लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, 7 तो मित्र है, फ्रेंड्स है,
तो क्या कहेगा कि यार सारे सबके पैसे मैं दे देता हूँ। एक बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, उसने सबके पैसे इकट्ठे करके दे दिया, अपने अपने खुद से दे दिया एक साथ, ठीक है, कितने रुपए का, इतने रुपए उसने दे दिए सबके मिला के, सब लोगों का पैसा उसने कह दिया कि भाई हम सबका पैसा ये रख ले प्लीज़, ले लिया, ठीक है, चलो 5-7 होगा, मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। द बस कंडक्टर दे दिए। व्हाट इज द फेयर ऑफ ईच पर पर्सन पर पीपल। तो मुझे बताओ एक व्यक्ति का किराया कितना पड़ा। मान के चलो उसी बस के अंदर कोई और यात्रा कर रहा है, आप में से कोई यात्रा कर रहा है, और एक व्यक्ति ने बोला कंडक्टर को कि भाई इतने पैसे उसने दिए कि ये लो पैसे 77 रुपये 50 पैसे, और ये 7 लोगों के। अब वो अकेला व्यक्ति सोच रहा होगा कि वो फ्री बैठा है ना, इन्होंने इतने पैसे दिए, 7 लोगों ने मिला के दिए, तो एक व्यक्ति का कितना किराया पड़ा। अब आप लोगों में से मान के चलो कोई यात्रा कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो आपको पता है कि नितिन सर से अपने मैथ्स पढ़ी है, तो एक बार देखता हूँ यार कि एक व्यक्ति का कितना किराया पड़ा, क्योंकि हम फालतू बैठे हैं गेम्स खेल रहे हैं, तो अच्छा कुछ सोच ले, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन तो कर ले। और मैथ्स ना हर जगह है, हर जगह मैथ्स इज एवरीवेयर। दुकान की मतलब 1 रुपये की चॉकलेट खरीदने से लेके आप 1 करोड़ की रोल्स रॉयस, 100 करोड़ की रोल्स रॉयस लो, वहाँ तक है, ठीक है, और हमें वहीं तक पहुँचना है। इधर देखो कब, लेकिन पढ़ेंगे तब। देखो आप मुझे बताओ 7 पीपल्स का निकालना है, डिवाइड करेंगे ना, एक का निकला है, ज़्यादा का देर का कम का निकालना है, क्या करेंगे डिवाइड। तो मैंने अभी बताया था इसको पॉइंट लगा के लिख दो, और 7 से क्या कर दो, इसको आप डिवाइड कर दो। सॉरी हम चेंज कर लेते हैं, या 5 पीपल्स ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। 5 से हमने कर दिया, अब देखना है इधर 7.50 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5, कितना बच गया बच्चा पार्टी, 2 बच गया, 2 बच गया ना, 2 बच गया, तो यहाँ पे 7 लिख लो, यहाँ पे 5 5 जा 25 बच गया, 2 लिख दिया, यहाँ से वापस 5 लिख दिया, 5 5 जा 25, अब 0, 5 का डिवाइड 0 में करेंगे 0 बार। समझ आया ना, कितना आ जा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो बस 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 50.50, और पॉइंट के बाद के डिजिट एक एक करके बोलते हैं, फिर आपको पढ़ा चुका हूँ, और ये क्या हो जाएगा रुपीज़। और आपको अगर ऐसे लिखना है ना तो 15 रुपीज़ 50 पैसे, ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। जल्दी से राइट कर लो, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। फटाफट से राइट कर लीजिए, फटाफट से राइट कर लीजिए बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी यहाँ तक आपका हो चुका है। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में कर सकते हो फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा ये। अब अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 30, लेंथ एंड डिस्टेंस। सबसे छोटा चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर, 6 फॉर्मूलों में चैप्टर खत्म। सो नाउ लेंथ एंड डिस्टेंस की अब हम बात करेंगे। तो देखना, अब आपको मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, बहुत इजी पीजी बताऊंगा, सुनना। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इतना समझ आया, आता है सर हमको। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100, C फॉर सेंचुरी, तो 100 होता है। फिर हर एक सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm। ये तीनों फॉर्मूले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ना। आप 3 फॉर्मूले और बताऊँगा मैं। एक सेकेंड, आपकी जो क्लासेज है वो कंटिन्यूसली चल रही है, देख लेता हूँ मैं, अच्छी चल रही है। देखना अब देखो इधर, ठीक है, अब देखो इधर, अब है ना 3 फॉर्मूला मैं आपको बता, मैंने क्या बताया था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm। अब एक फॉर्मूला होता है आपका 1 फुट 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, 1 फुट के अंदर होते हैं बच्चा पार्टी 12 इंच। 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, 12 इंचेज, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, 1 यार्ड के अंदर होते हैं बच्चा पार्टी 3 फुट। कितने फुट, 3 फुट। लेकिन है ना 3 मुझे बताओ, बड़ा नंबर है ना, एक से बड़ा नंबर है ना, तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सुनना। 1 को फुट बोलते हैं, और 1 से ज़्यादा नंबर प्लूरल होता है, सिंगुलर प्लूरल। अगर सिंगुलर को फुट बोलते हैं तो प्लूरल को फीट बोलते हैं। टूथ का प्लूरल टीथ होता है, तो फीट पर लिख दूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं सर फुट से लिख दो, फुट्स क्या होता है, फुट का फीट होता है। अच्छे से पढ़ाना, डबल ई में चेंज हो जाता है सिंगुलर का प्लूरल। इंग्लिश भी ध्यान दो, इधर देखो। और मुझे बताओ 1 माइल 1 माइल के अंदर कितने यार्ड्स होते हैं, 1760 यार्ड। ये आपको रट लेने हैं, इनको याद कर लोगे जल्दी से, फटाफट से इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको देता हूँ क्वेश्चंस। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, फटाफट से इसको राइट कर लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ और बहुत ईजी पीजी लिख दूंगा। पहले लिखो इसको जल्दी से, फटाफट से लिखो जल्दी इसको, बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन है ये, और मज़ा आने वाला है एकदम।
अब देखना मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, इधर सुनना ध्यान से। अगर किलोमीटर से मीटर पूछा है, क्या पूछा है, किलोमीटर से मीटर पूछा है, तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। यानी क्वेश्चन किलोमीटर में दिया है और आंसर मीटर में पूछा है तो मल्टीप्लाई। लेकिन 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 अगर इसका उल्टा पूछा है, मतलब मीटर में क्वेश्चन मीटर में दे रखा है और आंसर इसमें पूछा है, तो डिवाइड होगा। इतनी बात क्लियर है, कैसे होता है क्या होता है सभी समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, सुनना ध्यान से। मुझे बताओ 7 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। और अगला क्वेश्चन है मेरा 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे बच्चा पार्टी। अब सुनो ध्यान से, फॉर्मूले आपको रटे पिटे होने चाहिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 फीट में 12 इंच, 1 यार्ड में 3 फुट, 1 माइल में 1760 क्या 1760 यार्ड्स। अब देखो इधर मैंने बोला, अब ये भी इधर से मतलब ये दे रखा है तो दे रखा है, आंसर मीटर में पूछा है, मतलब ये दे रखा है और ये पूछा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी सीधा जाएगा तो मल्टीप्लाई, उल्टा जाएगा तो डिवाइड। तो अब सीधा जा रहा है मतलब मल्टीप्लाई किससे, 1000 से, 7000। देखो चॉकलेट से क्वेश्चन होंगे 300। अब उल्टा पूछ रहा है ना, 300 सेंटीमीटर दे रखा है और आंसर मीटर में पूछा, उल्टा पूछ रहा है ना, उल्टा पुल्टा पूछ रहा है, सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में पूछ रहा है, तो मैंने बोला डिवाइड किससे, यहाँ जो नंबर लिखा होगा कितना आएगा, 3। मजा आ गया, फॉर्मूले याद, आंसर सामने। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपके लिए, एक और क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा 8 फीट में कितने इंच होंगे। जल्दी से कमेंट करो पहले आंसर, फॉर्मूला सामने है अभी तो, जल्दी आंसर बताओ। बोर्ड पे फॉर्मूले सामने नहीं रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, रटना है फॉर्मूलों को। जल्दी बताओ, मुझे बताओ 1 फुट में कितने हैं, 12 इंच है तो 8 फीट में, और सीधा सीधा हम आ रहे हैं तो फुट दे रखा है, इंच में पूछा तो मल्टीप्लाई होगा, सीधा आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई 12 से, 12 8 जा, जल्दी बताओ, 96। बताया करो ना आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुनना, अगला क्वेश्चन सुना। 84 इंचेज में कितने फुट होंगे, कितने फीट्स होंगे, कितने फीट होंगे, जल्दी बताओ। आपको पता है कि इंच दे रखा है, फिट में आंसर पूछा है, इंच दे रखा है, फुट में आंसर पूछा है, तो 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इधर जा रहे हैं। जब यूँ जाएंगे, ये दे रखा होगा, ये पूछा होगा, उल्टा पूछा होगा तो वैसे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा 7। कुछ समझ में आ रहा है, ईजी लग रहा है। अब मुझे बताओ आप, मेरा क्वेश्चन है 50 mm में कितने mm में, 50 mm के अंदर, 50 mm के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और है, 120 mm में भी कितने सेंटीमीटर होंगे। जल्दी मुझे आंसर दो, देखना ध्यान से। 50 mm, 10 mm में कितने सेंटीमीटर हैं, 1, यानी कि 20 mm में 2। अब आप वैसे ही देख लो, 10 mm में से सेंटीमीटर उल्टा आ रहे हैं, ये दे रखा है, ये पूछा है, उल्टा पूछ रहा है ना, तो डिवाइड होगा किससे, किससे डिवाइड होगा, 10 से, तो 5 आंसर आ जाएगा। आप देखो 10 mm में 1 सेंटीमीटर, 20 mm में 2 सेंटीमीटर, 50 mm में 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 12। कोई डाउट है क्या, फटाफट से पूरा राइट कर लो, फिर और क्वेश्चन लिखाता हूँ बच्चा पार्टी, फिर और क्वेश्चन मैं आपको लिखाने वाला हूँ। जल्दी से राइट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट से आप ये राइट कर लीजिए, जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर मैं और क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लिखना, इफ the length of board is the length of board is 15 yard, then find the length in feet। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगर जो लेंथ है वो 15 यार्ड है तो उस लेंथ को आपको फीट में आंसर बताना है। तो बस यार्ड को फीट में चेंज करना है। तो यार्ड दे रखा है, फीट में पूछा है, यार्ड दे रखा है, फीट में पूछा है, सीधा सीधा पूछ रहा है, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 45 फीट। क्योंकि 1 यार्ड में 3 फीट, तो 15 यार्ड में 45 फीट। एक का दे रखा है, ज़्यादा का पूछा है, 1 फुट में 3 फीट होता है, तो एक का पता है, 15 का निकालना है, तो 15 3 हो जाएगा। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपको पता है 1 यार्ड में 3 होते हैं, तो 1 से ज़्यादा यार्ड का पूछेगा तो मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्योंकि 1 का देगा, ज़्यादा का पूछा है, ज़्यादा यार्ड्स पूछ रहा है, 15 यार्ड्स के बारे में पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई तो होगा। समझ में आ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट। और बाकी मैंने एक ट्रिक तो बताई थी, फॉर्मूला याद करो। ये पूछा है, ये दे रखा है, ये इसका आंसर मीटर में आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई, मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में निकालना है तो मल्टीप्लाई, लेकिन उल्टा पूछ रखा है, ये दे रखा है और इसमें आंसर पूछा है तो डिवाइड।
ये भी ट्रिक अच्छी है। ठीक है, अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, इसके कर लिए हैं, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो चुका है बच्चा पार्टी, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। और बच्चा पार्टी आगे भी ये सारे चैप्टर्स को हम लाते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लासें बहुत अच्छी लगी ना? बस 1-2 मिनट और लूँगा आपके मैं। मुझे ये बताओ क्या डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो? क्या क्लासें एकदम अच्छी लग रही हैं? लास्ट टाइम तक मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ एकदम। क्लासेस कभी भी मिस नहीं करनी है। बेल आइकन को दबा दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस को भी छोड़ना नहीं है। और मैथ्स को तो कंटिन्यूसली बस क्लास ले लोगे ना, सारा ओके है, क्योंकि मैं आपको कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, सारी चीज़ें दिमाग में फिक्स कर दूंगा। और अभी भी टाइम है, आपकी एग्ज़ाम 6 मार्च को है, एग्ज़ाम 6 मार्च को है, यानी अभी भी लगभग 1 मंथ के लगभग टाइम बचा है। 20 डेज से भी ज़्यादा डेज का हमारे पास टाइम है। तो अभी भी अगर क्लासें नहीं ली ना, सारी चैप्टर 1 से लेके हर चैप्टर की एक वीडियो है, कुछ 2-2 चैप्टरों की एक वीडियो भी है। तो उन वीडियो को फटाफट से लेके और एक नोटबुक में लिख लीजिए सारा चीज़। फिर हम एक 1 शॉट सीरीज भी लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर पूरी बुक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम में आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हैं इन क्लासेस को एंजॉय करते रहिए एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चा पार्टी एंड जय हिंद।